साथियों नमस्कार बेटा, सभी को नमस्कार। आप लोग जुड़ चुके हैं सीडीपी व आशीष एक इमोशन के साथ। बेटा अभी मैंने इंस्टाग्राम पर रील डाली थी मेरे बच्चे, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों की समस्या ये थी कि सर जो है क्या करा जाए, सर समझ नहीं आ रहा, पूरी डिटेल बताइए सर। और दोस्तों इसी वजह से मैंने बेटा आपके लिए एक यूट्यूब का नया परिवार बना दिया, जिस परिवार का नाम है सीडीपी व आशीष सर। दोस्तों आपको जहाँ पे सारी की सारी वीडियो की प्रॉपर डिटेल, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों प्रॉपर ऑथेंटिक आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जो अभी डी ट्रिपल एस बी के बारे में बेटा जो नोटिफिकेशन आया है, दिल्ली में आया है बेटा। यहाँ पे दो पोस्ट की वैकेंसी निकल रही है। वो निकल रही है बेटा असिस्टेंट टीचर नर्सरी की बात हो रही है। और बच्चे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बेटा पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और दोनों ही वैकेंसी में बेटा कोई सीटेट की जरूरत नहीं है। अब चीज़ों को बड़े ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बेटा, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो दिल्ली में जो वैकेंसी आ गई है बेटा, इसका ये जो सबसे पहले मैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी का बता देता हूँ। ये बेटा 9 तारीख से शुरू होंगे फॉर्म, 9 जनवरी से, और 7 फरवरी तक दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वेबसाइट का नाम बेटा ऊपर दे रखा है DSSBonline.nic.in। परेशान मत होइएगा, इसको मैं लिंक जो है आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ चुके हैं वहाँ पे इसका लिंक भेज दूंगा, प्रॉपर आप डिटेल वहाँ पे भी देख ले। अभी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। तो बेटा यहाँ पे असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी है, और टीचर नर्सरी है। अलग अलग डिपार्टमेंट, कोई एमसीडी में है तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में है, न्यू दिल्ली में है। तो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको डेट बता दी है, वेबसाइट बता दी है बेटा, www, यहाँ पे सबसे टॉप पे लिखा हुआ है DSSBonline.nic.in। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी। कई लोगों को मजाक लग रहा था कि सर आपने इंस्टाग्राम पर क्या डाल दिया है। बेटा देख लीजिए, आप भी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेटा यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर बात हो रखी है कि वो बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है जिसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बेटा अगर बात करेंगे तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, 10+2 लेवल, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट हो, या दोस्तों उसके इक्वल से 45% नंबर जरूरी है रिकॉग्नाइज्ड। और दोस्तों दूसरी बात करेंगे, आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का, कम से कम 2 साल का होना चाहिए, या बीएड आपने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में कर रखी हो। और तीसरी बात, आपका हिंदी पास हो मेरे बच्चे, कहाँ पे जो है हिंदी पास होना चाहिए सेकेंडरी लेवल पर। अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी लेवल पर आपकी हिंदी होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर, तो दूसरी बड़ी बात आती है सर यहाँ पे एज क्या रहेगी। काफी लोग ये पूछ रहे हैं सर कि उम्र कितनी होगी, सर फाइनल एज बताइए। तो बेटा साफ साफ लिखा गया है 30 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। 30 साल से बेटा जो रिलैक्सेशन है वो एज पर एज पर दा हुआ है, लेकिन जनरल कैंडिडेट के लिए 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। और बेटा एक चीज़ और, इसके अंदर अप्लाई करने के लिए मेरे बच्चे ध्यान रखना, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। और यहाँ पे खास बात यहाँ पे ये है मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि यहाँ पे 100 रुपये का एप्लीकेशन फीस लगेगा। ये जो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि 100 रुपये की एप्लीकेशन फीस लगेगी आपकी। और बेटा एक और बड़ी बात, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा बेटा, तो ये देख लीजिएगा, ये है इसका एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का पेपर आएगा। तो बेटा यहाँ पे आपके 200 सवाल होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, दोस्तों ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो पहला पेपर होगा बेटा वो बिल्कुल ध्यान रखना, 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें जीए, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, एरिथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज, और दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज, हर सेक्शन 20-20 नंबर का होगा, टोटल 100 नंबर का होगा। इसके बाद बेटा जो सेक्शन बी होगा उसमें 100 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, टीचिंग मैथोलॉजी से रिलेटेड, बीएलएड, डीएलएड जो भी आपने दोस्तों पढ़ रखा है वहां से आपके टीचिंग मैथोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। बेटा एग्जाम पैटर्न में मैंने आपको बता दिया। तो ये एग्जामिनेशन स्कीम है। अब सर सवाल ये आ रहा है सर इससे तैयारी कैसे करें। तो बेटा मैं ऑलरेडी सीडीपी की फैकल्टी हूँ, जिसमें लगभग 100 नंबर दोस्तों मेरे हाथ में होते हैं इस पेपर में। तो उसके लिए प्रॉपर डिटेल के लिए सर कि अब सर तैयारी कैसे करें, क्योंकि दोस्तों बहुत जल्दी डिटेल समय कम देती है इसका एग्जाम के लिए दोस्तों। फिर मैं कहूँगा उसके लिए आप मेरे इस परिवार सीडीपी व आशीष सर, दोस्तों इसको आप यूट्यूब पर सर्च करें तो अभी लगभग 7 से 7,500 हज़ार सब्सक्राइबर हो चुके हैं दोस्तों। आप देख लेना, सर्च करिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा, चैनल का मिल जाएगा दोस्तों। लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, बाकी मैं यूट्यूब चैनल अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दूंगा। तो वहाँ से आप जुड़ के इसके बाद मेरे साथ तैयारी भी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगी बेटा, ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क होगी। तो ये तो हो गया मेरे बच्चे, किसका हो गया, ये आपका बेटा हो गया किसका, आपका जो है प्राइमरी में जो आपका असिस्टेंट टीचर नर्सरी का हो गया, ये बेटा उसके अंदर हो गया। अब सर बात आ रही है सर इसके बाद सर पीजीटी वाला बताइए। सर पीजीटी का मेन है जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। बेटा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करेंगे तो बेटा ये देखो, मैं चेंज कर रहा हूँ, 1 मिनट का समय देना मुझे। ये मैं आपको बेटा पूरा नोटिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट का आपको शायद दिखाई दे रहा होगा।
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब इसकी बात करें बेटा, इसमें अप्लाई करने का वही तरीका होगा, डेट वही है, वेबसाइट वही है, DSSS भी ऑनलाइन, तारीख वही है बेटा, 9 जनवरी से इसके फॉर्म अप्लाई होंगे और 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट होगी। बेटा बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पे क्या बात है, कहाँ कहाँ पर वैकेंसी है सर? पीजीटी हिंदी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसमें भी बेटे आपको कोई सीटेट की जरूरत नहीं है। पीजीटी हिंदी की है, मेल फीमेल है, ठीक है। पीजीटी मैथ है, मेल फीमेल है, ठीक है। पीजीटी फिजिक्स है, पीजीटी फिजिक्स की बात करेंगे बच्चे, केमिस्ट्री है पीजीटी, ठीक है। पीजीटी बायोलॉजी है, पीजीटी इकोनॉमिक्स है, पीजीटी कॉमर्स है, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी और पीजीटी पोल साइंस, पीजीटी सोशियोलॉजी, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन और पीजीटी होम साइंस। दोस्तों ये सारी पोस्ट है, तो ये भाई आप देखो कि इस तरीके से पोस्ट है, तो आप देख लेना आप किस सब्जेक्ट के लिए आप जो है बेटा, जो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल वो कहाँ से मैच करती है वो देख लेना। अब सर यहाँ पे एक सवाल ये आता है सर, अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी बच्चे? इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी? तो आप फिर सुन लीजिए ध्यान से, ये मजाक नहीं था कि बिना सीटेट की नौकरी, बेटा ध्यान रखना। अब इसमें बेटा क्या चाहिए होगा, क्वालिफिकेशन को बहुत ध्यान से सुनना। जो मैंने इंस्टाग्राम पर रील डाली थी बेटा उसी पे रहूंगा दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है आपकी मास्टर डिग्री होना जरूरी है, यानी आपकी MA, MCOM, MSc दोस्तों होना जरूरी है आपके सब्जेक्ट कंसर्न जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरी बात बेटा आपकी बीएड होना जरूरी है। अब सर बोल रहे हो, आप बीएड बोल रहे हो सर, अगर बीएड नहीं है तो भी काम चलेगा, लेकिन उसके लिए बेटा 3 कंडीशन का होना जरूरी है। या तो आपने अपने सब्जेक्ट में बेटा PhD कर रखी हो, तो आपको बीएड करने की जरूरत नहीं है। या मेरी बात बच्चे 3, यहां पे बात अब ध्यान पे अगर देख रहे होगे पॉइंट सेकंड के अंदर, तो यहां पे लिखा हुआ है बच्चे कि हायर सेकेंडरी के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर और पोस्ट ग्रेजुएशन, या आपकी बात करें 10+2 आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर बेटा अगर आपके फर्स्ट डिवीजन है तो भी आपको बीएड की जरूरत नहीं है, ठीक है। खाली आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन से काम चलेगा, लेकिन एक कंडीशन है कि बेटा फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए और नौकरी लगने के बाद 3 साल के अंदर बच्चे आपको जो है बीएड करना कंपलसरी होगा। अब यहां पे सर कितनी एज होनी चाहिए बेटा? तो यहां पे जनरल कैंडिडेट के लिए 36 साल, इससे ऊपर एज नहीं चलेगी, इसके ऊपर बेटा क्या हो जाएगा, एज नहीं चलेगी। अब इसका एग्जाम पैटर्न लेते हैं बेटा, तो एग्जाम पैटर्न पे हम चलते हैं और वहां पे मैं आपको एग्जाम पैटर्न दिखा दूं अगर, तो बेटा वहां पे साफ साफ बोला गया है एग्जाम का जो तरीका रहेगा वो मेरे बच्चे क्लियर मैं आपको बता देता हूं। यहां पे 300 नंबर का पेपर होता है। एक मिनट रुकिए, मैं उसको प्रॉपर डिटेल आपको दिखा के तब बताता हूं मैं। 300 नंबर का बेटा क्या हो जाएगा, प्रॉपर क्या होगा आपका पेपर होगा। अब यहां पे ये देखिएगा सर, 300 नंबर का पेपर होगा तो उसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, तो इस पे बात कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, ये रहा मेरे दोस्त, सबका पेपर जो है, जो पैटर्न होगा बिल्कुल सेम होगा। अब वहां पे पूछा क्या किया जाएगा, किस तरीके के सवाल होंगे, तो बेटा सीधा समय ना जाए करते हो बेटा। यहाँ पे पहला जो सेक्शन ए होगा बेटा, उसमें क्या होगा, MCQ होगा, एक एक नंबर का सवाल होगा, जिसमें मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग एक सेक्शन, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी और दोस्तों न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसे मैथ की बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन, 100 नंबर का पेपर तो दोस्तों आपका ये होगा, हर सेक्शन 20 नंबर का होगा। और दोस्तों जो दूसरा पेपर होगा वो आपके बेटा 200 नंबर का होगा, जिसमें आपके पोस्ट ग्रेजुएशन, सपोज करो आपने केमिस्ट्री में MSc कर रखी है तो उससे रिलेटेड आपके 200 सवाल होंगे। हिंदी से कर रखा अगर आपने MA तो उससे रिलेटेड बेटा क्या होंगे, 200 सवाल होंगे। अब ये आता है सर कि अब इसमें सबसे बड़ी बात बेटा ये आती है सर, इसमें एग्जाम की तैयारी कैसे होगी, तो भैया इसके लिए भी मैं आपको YouTube पर बेटा वीडियो डालता रहूँगा। सब्जेक्ट रिलेटेड क्या है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करें कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें आपको प्रॉपर अपडेट, और भी अलग अलग स्टेट में जो वैकेंसी आ रही है कहाँ पे क्या होगा दोस्तों, प्रॉपर अपडेट आपको इसी परिवार CDP आशीष सर दोस्तों यूट्यूब पर मिलेगी, इस परिवार पर। तो दोस्तों यही रहेगा मेरा आपसे भी कि प्रॉपर जानकारी के लिए तैयारी कैसे करनी दोस्तों, आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लासेस इसी परिवार पर मिलेंगे। अब ये तो बेटा दिल्ली की बात होगी। अब यहाँ पे एक सवाल ये है सर, क्या इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकेंगे, अदर स्टेट से खाली दिल्ली वाले अप्लाई करेंगे? बेटा ध्यान से सुनना, इसमें किसी भी स्टेट का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है दोस्तों, किसी भी स्टेट। अगर आप यूपी से हैं, राजस्थान से, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कोई यहाँ पे डोमिसाइल का जरूरत नहीं हो कि आपको दिल्ली का होना जरूरी है, बिल्कुल नहीं होगा। अदर स्टेट वाले बेटा बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे अप्लाई करते हैं और नौकरी भी पाते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके लिए प्रॉपर डिटेल दोस्तों, और इसका जो प्रॉपर भाई मैं ऑफिशियल अपडेट है बेटा वो आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे ग्रुप में काफी लोग जुड़ चुके हैं, वहां पे उसको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वो मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो के नीचे बेटा अगर आप जाओगे या यूट्यूब पर बेटा अगर आप सर्च करोगे CDP आशीष सर यूट्यूब चैनल, तो दोस्तों आपको वहां पे थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा। छोटा सा परिवार है ना हमारा,
छोटा सा परिवार है बेटा, थोड़ा क्रॉल करना पड़ेगा, लगभग 7,000 सब्सक्राइबर हैं उसके ऊपर। तो आप देखोगे मेरी फोटो लगी हुई है, 7,000 करीब सब्सक्राइबर हैं, तो वहां से जाके आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए वैल्यूएबल है तो दोस्तों वहां से आप इस परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है बेटा, आप लोगों की सफलता, क्योंकि अभी आपने देखा गवर्नमेंट ने बीएड वालों को पेपर 1 से बाहर कर दिया दोस्तों, प्राइमरी से, और फिर एनआईओएस डीएलएड वालों को बेटा कहां से बाहर कर दिया गया, उनको भी बाहर कर दिया गया प्राइमरी से। तो यानी सरकार ये भैया हो क्या रहा है, बच्चा पूरी मेहनत करता पहले क्यों नहीं बताते। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, बच्चा बड़ा ज्यादा भावुक हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा मैं एक टीचर का प्रयास शायद कुछ लोगों की जिंदगी में खुशी भर सके। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट, कोई डाउट हो परिवार के लिए बेटा, यूट्यूब के लिए मैं आपको लिंक भेज रहा हूं इस चैनल के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, या आप यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे। बाकी दोस्तों एक टेलीग्राम ग्रुप है सीडीपी बाय आशीष सर, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी बात है, और एक शायद मेरा प्रयास आपकी जिंदगी में नौकरी लाए, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मेहनत करिएगा बच्चे और आगे सिलेक्शन लीजिएगा। थैंक यू साथियों, अपना ध्यान रखिए, खुश रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट, और दोस्तों जितने साथी जुड़ रहे हैं जो बेरोजगार हैं अभी, उनको बोल दीजिए उन तक वीडियो पहुंचा दीजिएगा, शायद उनका भविष्य इस क्लास से बन जाए। धन्यवाद साथी।